बीजेपी की वजह से लोग खूब दुखी थे, इसमें कोई दोहरा नहीं। किसानों ने 13 महीने का आंदोलन किया कि जब इस वैक्यूम को जो है ना भरने के लिए कोई दिखाई देगा। कर्मचारियों ने आंदोलन किए, जवानों ने आंदोलन किए। उन लोगों को जब तक पब्लिक के सामने कोई सजा की बात नहीं आएगी, इतना बड़ा नुकसान, उसके बाद कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही आपको। तो देखो वैक्यूम आया है, इसके बाद देखो 5 महीने पानी बंद रहा था हरियाणा का, और बहुत मुद्दे आए। बयान भी तो बहुत हुए, चंडीगढ़ बयान दे दिया, दिल्ली बयान दे दिया, किसी जिले के अंदर दे दिया, बयान दे दिया, लेकिन गतिविधि सारी की सारी समाप्त होगी। पब्लिक के लिए आपने कहाँ लड़े। अब जैसे बाढ़ आई, आधा हरियाणा डूब गया, किसानों को खाद नहीं मिली, किसानों को बीज नहीं मिला, भाव नहीं मिला, बीमारी अब आ रही है और बिक भी नहीं रही है। उसके बावजूद क्या कर रही है पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी है आपके पास, आप विपक्ष, मेन मुख्य विपक्ष आप हो आज के दिन, और आप नहीं कर रहे। तो देखो बीजेपी की वजह से जो वैक्यूम खाली हुआ है अपोजिशन का, बीजेपी की वजह से लोग खूब दुखी थे, इसमें कोई दोहरा नहीं। किसानों ने 13 महीने का आंदोलन किया, कर्मचारियों ने आंदोलन किए, जवानों ने आंदोलन किए। कोई वर्ग ऐसा नहीं था जो दुखी नहीं था सरकार से, हर वर्ग दुखी था। लेकिन उनको मौका किसने दे दिया? मौका तो हम नहीं दिया ना उनको वापस जीवित करने के लिए। और फिर आज हम फिर उनको मौका दे रहे हैं। लोगों को घर बिठा दिया, लोगों निराश हो गए, लोग हताश हो गए, भाई आगे तो कुछ दिख नहीं रहा। तो ये उभरेगा, जब भी उभरेगा कि जब इस वैक्यूम को जो है ना भरने के लिए कोई दिखाई देगा। तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो इसलिए मुझे हौसला हुआ वहाँ जाने के बाद में कि हाँ, हम लोग तो वो लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, स्टेट की परवाह करते हैं, पब्लिक की परवाह करते हैं, क्या हो रहा है ये। हमें चिंता हुई कि इस तरह से बीजेपी चाहे लूटती रहेगी, चाहे लोगों को ठगती रहेगी, कुछ करती रहेगी, तो यूँ तो वो तो करते रहेंगे, फिर वो तो कभी जाने नहीं। इसलिए इस चीज़ को मतलब थोड़ा हौसला देना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हौसले के लिए कि ठीक है, कम से कम एक आदमी ने हिम्मत तो करी है। यहाँ ऐसी जगह आगे, रोहतक की जगह आगे, जहाँ कांग्रेस का एक तरफ हिसाब लग रहा था, सीटें भी आई है, और वहाँ जाके किया। वहाँ जिस तरह से वो गए गाँव में, और लोग जिस तरह से उनके साथ जुड़ने लगे, उस चीज़ का सारा हरियाणा प्रदेश पर पड़ा है। मैं आज नहीं कह सकता कि आज लोकदल विपक्ष बन गया पूरा, कि आप उसकी जगह भर ली, उस जगह भर ली है, लेकिन जो मेहनत करेगा तो भरेगा, जगह भरेगा, कोशिश करेगा। लोग तो चाहते हैं कोई आदमी आगे आए। तो मेरा तो ये कहना चाहता है, कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखना है, एक एक स्टेट में धीरे 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 खत्म होती जा रही है जी। तो यही होगा कि आप जो लोग उस टाइम जिन्होंने गड़बड़ की है, जिन्होंने सरकार को खोया है, आई सरकार को, कितनी भी सीट आ सकती थी, उस टाइम ऐसा माहौल था, उन लोगों को जब तक पब्लिक के सामने कोई सजा की बात नहीं आएगी, इतना जनता उनसे कैसे जुड़ेगी। इसलिए अगर ये जीना चाहते हैं तो देखो यही है। और मैं ये कहता हूँ, संगठन द्वारा अगर उसी इन लोगों को हाथों में फेर दे दिया, तो फिर मैं अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा है, उस टाइम मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ। वो बाद की बातें हैं, संगठन की बातें। अगर जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस में आपका जो मान सम्मान नहीं किया गया जिस तरह से आपका होना चाहिए था, और अभय सिंह चौटाला अगर आपसे मिलते हैं, आपको पूरा मान सम्मान पार्टी में अगर देने की बात कहते हैं, तो आप क्या सोचेंगे, विचारेंगे, या उनकी जो हाँ तुरंत वर्तेंगे? नहीं, देखिए, पहला तो ये विचार करना पड़ेगा कि मैं कांग्रेस छोड़ूं ना छोड़ूं। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे सोचने पर विचार करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दूंगा, कि मैं विचार करूंगा कि मुझे यहाँ रह के काम करना चाहिए पब्लिक के लिए। मेरा और कोई मकसद नहीं है खैर कोई। मैं कोई देखो कि आज उस पार्टी तो कोई हवा भी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वैक्यूम तो आए, उसको भरे तो सही ना। तो अगर कांग्रेस पार्टी किसी तरीके से वैक्यूम नहीं भरती दिखेगी, तो पहले तो छोड़ने की बात सोचूंगा, और जब छोड़ दिया मान लो एक लिए, तो आगे फिर ये सोचना चाहता हूँ कि कौन विकल्प बन रहा है। मेरी मदद से अगर विकल्प बन सकता है तो वही मदद करूँगा, लेकिन मैं चाहता ही हूँ कि लोगों का भला हो, इस बीजेपी से छुटकारा मिले। इस रैली के बाद कितना प्रभाव आप मानते हैं हरियाणा की राजनीति में? क्या इनेलो पहले के मुकाबले ज्यादा ऊपर आएगी, और क्या बीजेपी पार्टी? ये देखो, ऐसा है ना, हम राजनीतिक लोग हैं, हमारे सामने तो लोग आगे सभी बातें कहते हैं। ये निष्पक्ष जायजा तो आप लोग ले सकते हैं कि इसका अब 2-4 दिन हो गए हैं, आप भी देखा होगा क्या असर आ रहा है, नहीं आ रहा है, या आगे भी आपसे मिलते रहेंगे तो बात करते रहेंगे। ये तो जनता ने सोचना क्या होगा क्या नहीं होगा। आज मैं कुछ नहीं कह सकता कि आज कोई चीज़ उभर गई है या क्यों भर गया है या सब कुछ हो गया है, अभी टाइम लगेगा।